गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिनके चरण ये समय हम सभी को बाध्य करेगा, हम समय को बाध्य नहीं कर सकते। घटती जा रही है और हम प्रति एक क्षण मरते हैं। सत्य है एक नाम इस शरीर का, इसको एक नाम में ये भी कहा गया मरण धर्मा शरीर का नाम है। इसका धर्म मरना ही है और ये मर ही रहा प्रति एक क्षण प्रति एक पल। तो अब हमारी आयु 24 घंटे में 21,600 24 श्वास 24 घंटे में कम कर रहे हैं और उस श्वास के अंतर्गत हमने इतनी आयु कम कर दी। हर एक श्वास जब हम कम ही कर रहे हैं, हमारी आयु घट ही रही है, तो 24 घंटे में हम 21,600 श्वास कम कर रहे हैं। अब इन 600 श्वासों को बढ़ाने का सामर्थ्य हमें संतों ने सिखाया। ये जो 21,000 हमारे 600 श्वास है, इनकी गणना को संसार की दृष्टि में समय कूल समझने के लिए इसे बढ़ाने का सामर्थ्य अगर कोई है तो वो श्वास की साधना में। किसकी साधना में? श्वास की। अब श्वास की साधना के प्रति ही संसार में संत नगली दरबार के जो अनुयायी हैं उस शब्द की ही साधना चलाते हैं। और वो शब्द की साधना किसी एक के लिए नहीं है, ऐसा भी नहीं किसी एक के लिए है, वो सभी के लिए बताते हैं। जब हम ध्यान पे बैठते हैं, प्राणायाम क्रिया भी बताई गई है, लेकिन कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। जब प्राणायाम क्रिया के माध्यम से श्वास को उठाते हैं तो जहां ठहराते हैं और जितनी देर ठहराते हैं उतनी देर घड़ी का समय तो नहीं रुकता, यह रुक जाता है। और बताया यह गया है कि हमें श्वास गिनती की मिली है। जितनी समय तक हम अपने प्राणायाम के माध्यम से अपने एक श्वास को रोक लेंगे उतनी समय की आयु दुनिया के इस घड़ी की दृष्टि में हमारी बढ़ेगी। क्योंकि श्वास तो हमारा एक ही था ना। अगर हम एक श्वास को कपाल में चला के बैठ जाए तो युग बदल जाते हैं और आयु कम नहीं होती। अब ये क्रियाएं साधना पर ही निर्भर करती है।
साधक को साधना करने के लिए अपने शरीर को सबसे पहले साधना होता है। जिसका शरीर सध जाता है उसके मन की दशा भी सधनी शुरू हो जाएगी। आप सभी देहात के हैं और सभी पशु पालते हैं। अब पशुओं को चराने का समय खत्म हो रहा है, लेकिन पहले उनको चराया करते थे, चुगाते थे। तो जिसके पास में समय नहीं होता था वो क्या करता था, उस पशु के गले में या पैर में एक बहुत लंबी रस्सी एक खूंटा से बांधकर और उसके गले में बांध दिया करता था। जब इस प्रकार से उस पशु को बांध दिया जाता था तो वो जो उसके अंदर वो नजदीक खूंटा के चुगे या 2 कदम हटके चुगे या बिल्कुल किनारे पे जाके चुगे, लेकिन उससे लास्ट आना कहां है? खूंटा पे। कहां बंधा है? खूंटा। तो शरीर रूपी खूंटा हमारा है। इस खूंटा में मन है और इसी खूंटा में मन भागा डोल रहा है। इसी खूंटा में बाहर तो दिखता ही नहीं कहां घूम रहा है, अंदर ही तो महसूस करते हैं। और जब वो अंदर ही महसूस करते हैं और इसी खूंटा से आके बंधना है, तो आप कितने समय तक उसे भगाएंगे और कितने समय तक वो भागेगा? आना कहां है लास्ट से? खूंटा पे। तो साधना किसका था पहले? शरीर का। हमें सबसे पहले शरीर को साधना है और शरीर को साधने में आसन को साधना है। हमारा आसन लगाने का सामर्थ्य तो है नहीं घंटा भर में, और हम कह रहे हैं कि हम तो बहुत बड़े सिद्ध हैं। भजन और पूजा दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। भजन और पूजा दोनों में बहुत बड़ा भेद है। पूजा बाहरी है और भजन अंदर। तो दिखावे की पूजा और मेहनत की अंदर का भजन। और जो भजन करता है, मैं ये अपना अनुभव बता रहा हूं, यदि किसी की वास्तव में किसी की श्वास की साधना प्रारंभ हो जाए और वो भजन पे बैठ जाए और वो क्रिया उसकी चालू हो जाए, तो आप उसे बर्फ के क्षेत्र में भी बैठाओगे ना तो तब भी उसको ज्यादा नहीं व्याप सकता, पसीने में नहा जाएगा। ऐसा कहते हैं ना, जोर नहीं पड़ता। मैं कहता हूं अगर भजन की क्रिया शुरू हो जाए तो शरीर पे इतना जोर पड़ता है, इतना जोर पड़ता है जितना आपको फावड़ा चलाने पर नहीं पड़ेगा। अगर क्रिया शुरू हो जाए और भजन वास्तव में शुरू हो जाए। ये तो मेरा अपना प्रैक्टिकल है। अब किसी को अच्छा लगे तो भी ठीक है और नहीं लगे तब भी ठीक है। ये मेरा निजी अनुभव है, बाकी सभी संत अपना अनुभव करते ही हैं। तो मुझे तो ये लगा, मैंने अपने गुरु के माध्यम से ये सुना कि जो भजन का अभ्यासी है उसको चिकनाई जरूर खानी चाहिए, उसे घी जरूर खाना चाहिए, क्योंकि उसके कपाले में गर्मी बढ़ती है। यदि वो चिकनाई नहीं खाएगा तो उसके खुश्की आएगी। ये साधना का ही विषय है। लेकिन उद्देश्य जो है वो है स्वयं के प्रति। नगली निवासी भगवान जी ने जो साधना की पहले अपने गुरुदेव के आदेश के अनुसार, तो उन्होंने स्वयं के लिए ही तो की थी पहले। आप सबसे पहले अगर कुछ करेंगे ना तो पहले आप स्वयं के लिए करना सीखें, स्वार्थी बने। परोपकारी तो बाद में बन जाओगे, पहले स्वार्थी बने। रामचरितमानस में चौपाई है, स्वार्थ लाभ करे जग प्रीति, सुर नर मुनि सभी की रीति। पर इसमें संत नहीं है भाई। स्वार्थ लाभ करे जग प्रीति, सुर नर मुनि सभी की रीति।
संतों के लिए नहीं कहा गया, देवताओं को भी कहा गया, और दैत्य को भी कहा, दानव को भी कहा, पर मनुष्य को भी कहा। पर मना किसके लिए रह गया? संत के लिए। संत का नाम नहीं है उसमें। संत को स्वार्थी बनने के लिए समय है थोड़ा सा, लेकिन फुल टाइम स्वार्थी नहीं रहना है भाई। सबसे पहले आप अपने पास में अर्जित करिए, इकट्ठा करिए। जब आपके पास में पूंजी होगी तो आप दूसरे को दे सकोगे, तभी तो आप परोपकारी बनोगे। जब हमारे पास है नहीं और हम दूसरे को देने का वादा करेंगे तो हम वादे के खिलाफ ही जाएंगे। तो सबसे पहले आप हम सभी को बनना है स्वार्थी, यानी अपने पास इकट्ठा करने के लिए मेहनती। जिसने भी मेहनत की उसने ही इकट्ठा किया, चाहे वो धन हो, चाहे वो समय हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो अध्यात्म हो, चाहे अन्य किसी प्रकार का विषय क्यों ना हो। हर विषय में हम पहले अपने आप को ही तैयार करें।